ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की यह दिव्य कथा हमें एक गहरे रहस्य की ओर ले जाएगी। यह कथा है ज्ञान, भक्ति और मुक्ति के मार्ग की। एक समय की बात है जब महान ऋषि मुनि एकत्र होकर सत्य की खोज में लगे हुए थे। तभी उन्होंने विनम्र भाव से सूति जी से कहा, हे महाज्ञानी, आप हमें उस दिव्य ज्ञान का वर्णन कीजिए जो वेदों का सार है, जो जीवन को सफल बना दे। तब सूति जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे मुनियों, अब आप सभी उस परम पवित्र कथा को सुनिए जो स्वयं वेदों के तत्व से प्रकट हुई है। ये कथा है शिव महापुराण की, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का अद्भुत संगम है। भक्तों, प्राचीन समय में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब महर्षियों के बीच एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। वे आपस में बहस करने लगे, सबसे श्रेष्ठ क्या है, सर्वोच्च तत्व कौन है। यह विवाद धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले गया और अंत में सभी महर्षि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। हमें यह बताइए, इस संसार में सबसे सर्वोच्च तत्व कौन है। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच पाते, जहां से लौट आते हैं, वही परम सत्य है। वही हैं भगवान शिव। वे ही इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उनका साक्षात्कार केवल भक्ति से ही संभव है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। भक्तों, यह सुनकर सभी मुनि आश्चर्य में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो मनुष्य भगवान शिव में भक्ति करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है और भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही भक्ति और कृपा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, यदि तुम परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाओ और भगवान शिव की कृपा के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन करो। भक्तों, अब सुनिए साधना का सबसे बड़ा रहस्य। ब्रह्मा जी ने बताया, भगवान शिव की प्राप्ति के 3 मुख्य साधन हैं। श्रवण, कीर्तन, मनन। श्रवण अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीलाओं को सुनना। कीर्तन अर्थात उनका गुणगान करना। और मनन अर्थात मन में उनका निरंतर चिंतन करना। ये तीनों मुक्ति के द्वार हैं। भक्तों, पहला साधन है श्रवण, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे मन में बसता है और वही हमारे जीवन को बदल देता है। फिर आता है कीर्तन। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। और अंत में मनन। जब हम हर पल भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो हम उनके और करीब पहुंच जाते हैं। भक्तों, इसी सत्य को समझाने के लिए सूति जी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय महान ऋषि व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर गहरी तपस्या में लीन थे। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और वहां प्रकट हुए सन्नत कुमार व्यास जी ने तुरंत उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से उनका स्वागत किया। तब सन्नत कुमार जी बोले, हे व्यास, सत्य का चिंतन करो और वह सत्य है भगवान शिव। उनकी प्राप्ति के लिए श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो। यही 3 मार्ग तुम्हें मुक्ति तक ले जाएंगे। भक्तों, इसके बाद सन्नत कुमार जी अपने धाम को चले गए। तब ऋषियों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे सूति जी, यदि कोई मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों में समर्थ ना हो तो वह क्या करे? वह कैसे मोक्ष प्राप्त करे? भक्तों, यही प्रश्न
हम सबके मन में भी उठता है और इसी प्रश्न का उत्तर आगे की कथा में मिलेगा। इसलिए अगले अध्याय को अवश्य सुनिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।